नमस्कार साथियों, सुशील स्टडी में सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। और जितने भी साथी भैया लाइव जुड़ रहे हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। जितने भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं उनका ढेर सारा स्वागत है। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि सभी को पता है, जनवरी से लेकर के सितंबर का करंट अफेयर रिवीजन क्लास चल रही है भैया। मेरे प्यारे मित्रों, इस क्लास का बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपकी परीक्षा में, ये मैं वायदा कर सकता हूँ, गारंटी ले सकता हूँ। आप डेली प्रॉपर तरीका से 1 घंटा मान लिए, क्योंकि भैया जैसे ये क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे सेशन लंबा होता जाएगा, सबको पता है ना। मेरे प्यारे मित्रों, आधा घंटा या 40 मिनट आपका मैं समय ले रहा हूँ ना 24 घंटे में से, फिर मैं आपका रिवीजन भी तो करा रहा हूँ ना डेली। आप बताइए, 40 मिनट नहीं दे सकते हैं? देखिए मेरे प्यारे मित्रों, अपने मित्रों को इनवाइट कर दें और बता करके देखें कि सर वाकई में आराम से रिवीजन क्लास पूरी प्रॉपर तरीका से लेते हैं। आइए सर, जरूरी सूचना में अपने मित्रों को बता दें। जैसा कि आप सभी को पता है, एनिमल किंगडम हमने करा रखा है, जंतु जगत का वर्गीकरण भैया फुल वीडियो के माध्यम से हमने दिखाया भी था अपने मित्रों को। मेरे प्यारे साथियों, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, जितने भी साथी हमारे परिवार में नए जुड़ रहे हैं जा करके आराम से देख लीजिए। टेलीग्राम पर पीडीएफ शेयर कर दी है और हमने भैया डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र भी करा दिया है। मेरे प्यारे मित्रों, वीडियो दिखाई थी प्रॉपर तरीका से, मित्रों देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण भैया टॉपिक है। मेरे प्यारे मित्रों, आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला सवाल, निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चाइना हाल ही में सुर्खियों में था? गुरुदेव गजब की बात कर दी आपने, चाइना के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं। कोरोना वायरस, बी ऑप्शन सही है। चाइना का निम्न में से कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित हुआ है? मेरे प्यारे मित्रों, वुहान शहर, सी ऑप्शन सही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस को क्या नाम दिया है? कोविड-19, सी ऑप्शन सही है। देखते चलना प्रॉपर तरीका से, क्योंकि भैया हम टाइम नहीं लेंगे, फिर भी कम से कम 40 मिनट का सेशन हो जाएगा, क्योंकि 130 नंबर पर हम पहुंच चुके हैं आराम से। खेलो इंडिया यूथ गेम के तीसरे संस्करण का आयोजन हाल ही में कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र में किया, उसमें किया जाएगा गुवाहाटी में, बी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, आराम से आप अपना आंकड़ा खुद लगाएं, खुद ये भैया आप अपना सोचें कि हमारे कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज तक हम प्रॉपर भैया कम से कम 9-10 दिन हो गए पढ़ते पढ़ते, कितना हमें याद हुआ है, ठीक है ना। इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। मेरे प्यारे मित्रों, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा है? तो भैया पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम की 50वीं वार्षिक बैठक का आयोजन कहाँ पर हुआ है? हमने कहा दावोस में, सी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों, दावोस स्विट्जरलैंड में है। विश्व आर्थिक मंच, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान 76वां है, बी ऑप्शन सही है। विश्व आर्थिक फोरम का क्रिस्टल अवार्ड किस भारतीय को प्रदान किया जाएगा? तो दीपिका पादुकोण को, ए ऑप्शन सही है। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर कौन सा है? तो लुंगलेई मिजोरम है, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया है? मेरे प्यारे मित्रों, ब्रिटेन बाहर हो गया है। पहले 28 हुआ करते थे, ब्रिटेन बाहर होने के बाद 27 हैं, बी ऑप्शन सही है। वर्तमान में यूरोपीय संघ के सदस्य कितने हैं? तो 27, बी ऑप्शन सही है। 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन स्थल, देखिए यहाँ 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन पूछ रहा है, तो भैया आंसर बेंगलुरु होगा, डी ऑप्शन सही है। प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है? तो बिपिन रावत को, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कौन सा भारत का प्रथम रेलवे स्टेशन है जहां दृष्टिहीनों हेतु नेविगेशन सुविधा स्थापित की गई है? मेरे प्यारे मित्रों, मुंबई में की गई है, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे, 2 जनवरी 2020 को भारतीय रेलवे ने यात्रा के दौरान किसी भी प्रकार की सहायता, पूछताछ, शिकायत निवारण हेतु नया एकीकृत हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, तो 139 किया है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे, निम्न में से कौन सा यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? मेरे प्यारे मित्रों, ब्रिटेन नहीं है, ब्रिटेन तो अभी अलग हुआ है। स्विट्जरलैंड भी नहीं है, डी ऑप्शन सही है, बिल्कुल बी और सी दोनों सही है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाते हैं? हमने कहा 24 जनवरी को मनाते हैं, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे,
25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश ने मनाया। सी ऑप्शन सही है। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बोल्सोनारो हैं, किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के हैं। बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हमने अपने मित्रों को भैया ब्राजील के बारे में तो बहुत सारी चर्चा बताई है, बताओ थम्स अप करिए, बताया कि नहीं? इधर है चिली, चिली फॉर चिल। कहाँ गया भैया पेन? पेन भी छोड़ गया साथ क्या? लंबा सेशन देख करके। हमने कहा ये है चिली, चिली से ऊपर पेरू मिल जाएगा, वहाँ से ऊपर इक्वाडोर, वहाँ से ऊपर कोलंबिया, वेनेजुएला, गुआना, सुरीनेम, फ्रेंच गुआना, ब्राजील, उरुग्वे, अर्जेंटीना, पराग्वे, बोल्विया। मेरे प्यारे मित्रों, ये जो टिटिका का झील दिख रही है ना आप सभी को? हाँ सर दिख रही है। हमने कहा ये पेरू और बोल्विया के मध्य है, याद रख लेना। पूछा जाता है टिटिका का झील किन दो देशों के मध्य है? तो मेरे प्यारे मित्रों, नॉर्थ जो साउथ अमेरिका है उसमें पेरू और बोल्विया के हैं। सिंपल है। बोल्विया और जो पराग्वे है ये लैंडलॉक कंट्री है। ये जो चिली दिख रहा है ना आपको? हाँ सर दिख रहा है। हमने कहा यहाँ पर एक पर्वत वो पाया जाता है मरुस्थल, उसका नाम है अटाकामा मरुस्थल। यहाँ अर्जेंटीना में पैटागोनिया मरुस्थल है। यहाँ भैया एक अमेजन की नदी बहती है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पानी ले जाने वाली नदी है। यदि लंबी पूछी जाए तो नील नदी है जो अफ्रीका में बहती है। मेरे प्यारे मित्रों, ये पेरू, कोलंबिया और ये ब्राजील से होकर के बहती है। दुनिया में अमेजन नदी के जो जंगल है ना बहुत ज़्यादा फेमस है। ऐसा कहते हैं लोग कि भैया जो हम श्वास लेते हैं ना, ये श्वास लेने का ठेका तो अमेजन के जंगल को दे रखा है। हमने कहा गजब ही काम कर दिया भैया फिर तो। मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए यहाँ एक आर्निको नदी बहती है। आर्निको नदी के बेसिन में एक घास पाई जाती है जो भैया बहुत ही फेमस है, जिसका नाम क्या है मेरे प्यारे मित्रों? लानोस घास नाम है। हमने की सिंपल है। इसी भैया अमेरिका से मेरे प्यारे मित्रों बहुत सारी जानकारी हमने आपको पहले से बता रखी है। अब वो एंडीज पर्वत है, याद रख लेना। यही सर सारा ज्ञान हमने बांटा था। पंपास घास है, सेल्वास की घास है, लाइनोस की घास है। ये भैया गुआना हाईलैंड है, अमेजन का बेसन है, ब्राजीलियन हाईलैंड है। बढ़े आगे। बिल्कुल। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसे दिया गया था? याद रख लेना मित्रों, असम की झांकी को दिया गया था। ए ऑप्शन सही है। सरकार ने इनमें से किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय लिया है? मेरे प्यारे मित्रों, एयर इंडिया। आपको शायद ही पता हो ये एयर इंडिया किन की थी, पता है कि नहीं? ये भैया टाटा की थी। यदि देश में कोई काम अच्छा करता है तो टाटा वालों से अच्छा कोई नहीं कर सकता है। सर गजब ही बात कर दी। हमने कहा कभी जाना गूगल पर सर्च करके टाटा के बारे में सोचना मेरे प्यारे मित्रों, सर्च करना सॉरी। टाटा ने एयर इंडिया को भारत सरकार को गिफ्ट में दे दिया था। अब ये जब 100% की हिस्सेदारी बेचने की बात कर रही है ना सरकार, तब भैया टाटा ने कहा था इनसे ही, सरकार वालों से, कि आप जो हमारी आपने धरोहर को लिया था ना, हाँ हमने आपको मुफ्त में दिया था, यदि इसे कोई ना लेना फिर हम आपको पैसा दे देंगे, जितनी बोली लगे उससे ज़्यादा पैसा दे देंगे, और हमारी चीज़ है तो हमको वापस कर देना। कितना भैया ज्ञान है मेरे प्यारे मित्रों। बहुत सारी आपके मैं बता रहा हूँ, रोंगटे से खड़े हो जाएंगे तो टाटा के बारे में ज़्यादा सोच लिया। अम्बानी अडानी कुछ भी नहीं है टाटा के आगे। टाटा तो गांधी जी की नीति पर चलता है। इस वजह से सर आप नहीं जानते हैं कि टाटा का है। टाटा तो सिर्फ टाटा वाले लोगों का काम ही है मेरे प्यारे मित्रों। रतन टाटा जो आप टाटा उनके पिताजी और वो थे सर, इनके कोई संतान तो नहीं थी ना मेरे प्यारे मित्रों। जब आप सर्च करेंगे तो आप बोलते ही जाएंगे टाटा के बारे में, सब सारी चीज़ें टाटा की हैं। आप मल्टीपल टाइम सारी चीज़ें टाटा की देखते हैं। इतना ज्ञान टाटा से आप भैया सर्च करके देखना मेरे प्यारे मित्रों, ठीक है। यहाँ टाइम बहुत लग जाएगा यदि मैं टाटा की सारी बातें बताने लगूँ तो। एयर इंडिया है, सी ऑप्शन सही है। बिल्कुल बढ़े आगे। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है? भैया प्रस्ताव पारित मेरे प्यारे मित्रों किया है आंध्र प्रदेश ने। ए ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध खिलाड़ी कोब ब्रायंट का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो बास्केटबॉल से। सी ऑप्शन सही है। प्रसिद्ध बास्केटबॉल खिलाड़ी जो हैं अमेरिका से संबंधित थे। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। हमने की ठीक है। ये संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। डी ऑप्शन सही है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया जाएगा? हमने कहा तरणजीत सिंह संधू को किया जाएगा। बी ऑप्शन सही है।
देश का पहला पशु युद्ध स्मारक भैया मेरठ में बनाया जाएगा। डी ऑप्शन सही है मित्रों। आईसीसी के बारे में हमने बताया था सही कथन, वनडे में रोहित शर्मा है, टेस्ट में पैट कमिंस है और भैया प्लेयर ऑफ द ईयर में बेन स्टोक्स है, 20 में आपको पता है दीपक चार है, सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। फसल कटाई के बारे में, मकर संक्रांति के बारे में हमारे सभी मित्र जानते हैं, तमिलनाडु पोंगल है, बिहार में खिचड़ी है, पंजाब हरियाणा में लोहड़ी है, सभी सही है, डी ऑप्शन सही है। 29वां सरस्वती सम्मान सिंधी लेखक है वासुदेव मोही को दिया गया है, ए ऑप्शन सही है। भारत ने दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम चलाया है, यह किस बीमारी के लिए टीकाकरण है मेरे प्यारे मित्रों? फुट एंड माउथ डिजीज के लिए है, बी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2020 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नए मुद्रा नोटों की पहचान करने के लिए मनी भैया एप्लीकेशन चलाया था, बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। 2019 का हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसको प्रदान किया जाएगा? डॉक्टर नंदकिशोर आचार्य को किया जाएगा, ए ऑप्शन सही है। दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर के रूप में मनाया जाने वाला प्रसिद्ध भैया धनु यात्रा ओडिशा के किस शहर में? सर गजब की बात कर देते हैं आप, हद है ना। ओडिशा के बारे में तो इतना सर बताते हैं, ओडिशा तो सपने में रोजाना आता है हमारे, हमने कहा गजब ही काम कर दिया। बारगढ़ में है मित्रों, याद रख लेना, सी ऑप्शन सही है। अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो 1998 में 5 एजेंसियों के द्वारा भैया 4 बेडरूम का कमरा बनाया गया था। कौन सी है 5 एजेंसियां भैया? नासा है एक, तो आपको पता है अमेरिका की, कनाडा की CSA है 2 हो गई, जापान की जाक्सा, रसिया की रोसकॉस्मोस 4 हो गई, और ये पूरे यूरोप की भैया कौन सी है हम बता दो मेरे प्यारे मित्रों? यूरोप वाली हमारे मित्रों को पता है, कमेंट बॉक्स में देके बताएंगे किन किन को पता है भैया। ESA CSA सब पता है ना, बिल्कुल। क्रिस्टीना कोच है, डी ऑप्शन सही है। वयोवृद्ध ओडिया फिल्मकार मनमोहन महापात्रा का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित है मेरे प्यारे मित्रों? ओडिशा से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन, अरे सर युवा का तो मनाएंगे तो विवेकानंद के सम्मान में मनाएंगे, 12 से 16 जनवरी को लखनऊ में किया गया। फिट यूथ फिट इंडिया इसकी थीम है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में किसे कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में संगीत कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? एस सोम्मा को किया जाएगा, बी ऑप्शन सही है। भारत की औषधि कोष को मान्यता देने वाला पहला देश कौन सा बना है मित्रों? अफगानिस्तान मिला है। अंकल जो भैया ढिढोरा पीटे हुए हैं कि हम तो दुनिया में शांति भैया स्थापित कर रहे हैं, इन्होंने अफगानिस्तान तालिबान को मिलाया था भैया, अशरफ गनी सरकार और अब्दुल्ला को मिलाया था, याद रख लेना, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में नागरिकता संशोधन अधिनियम क्या है भैया? सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट भैया आया था, हमने कहा CAA के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला पहला राज्य कौन सा था? केरल था भैया, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर में किस राज्य की जनसंख्या को शामिल नहीं किया जाएगा? आपको बताना है, आगे सवाल आएगा। राष्ट्रीय जनसंख्या में असम की नहीं किया जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 24 दिसंबर 2019 को कहां पर भारत की लंबी दूरी तय करने वाली प्रथम CNG बस का अनावरण किया जाएगा? हमने कहा मेरे प्यारे मित्रों नई दिल्ली में किया जाएगा, ए ऑप्शन सही है। खेलो इंडिया गेम्स के तीसरे संस्करण में किन 2 खेलों को शामिल किया जाएगा? बताओ मेरे प्यारे मित्रों, किन 2 देशों को शामिल किया जाएगा? वो खेलों को साइकिलिंग और लॉन बाउल्स को भैया किया जाएगा, ठीक है सर, ये बात तो समझ में आई, सी ऑप्शन सही है। 22 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण का आयोजन भुवनेश्वर में किया जाएगा, ए ऑप्शन सही है। 3 जनवरी 2020 को किस देश की कुदस फोर्स के प्रमुख जनरल कासिम सुलेमानी की मौत हो गई? गुरुदेव ये तो ईरान के बारे में तो हम इतना जानते हैं ना, बिल्कुल लगता है पड़ोसी का कोई भैया राज्य, हमने कहा बिल्कुल ये ईरान है मेरे प्यारे मित्रों, जहां पर चाबार पोर्ट है, वहां से जाहिदे रेल लिंक परियोजना है, वहां से आराम से हम सेंट्रल एशिया जाने के लिए गारलैंड हाईवे पकड़ लेते हैं, 10 रुपये टेम्पो में देते हैं भैया, आराम से पहुंच जाते हैं, ठीक है ना। भारत में सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं, सी ऑप्शन सही है। चर्चा में रहा रायसीना डायलॉग के संदर्भ में बता दो, हमने कहा जितना भी लिखा है ना सभी सही है भैया,
डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, पढ़ लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत जल्दी करना पड़ेगा। हाल ही में रसिया के नए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया है? मिखाइल मिशुस्तिन को बनाया गया है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में इसरो ने GSAT-30 उपग्रह को किस रॉकेट की मदद से सफलतापूर्वक लॉन्च किया? एरियन 5 से किया था। क्या मित्रों आपको पता है ये कहाँ किस देश से किया गया था? बताओ, ये पता हो तो। ये भैया बिल्कुल कहाँ से किया गया था? गुआना से किया गया था, जो अभी पढ़ाया था हमने, गुआना, फ्रेंच गुआना, साउथ अमेरिका में, वहां से किया गया था। सवाल घुमा करके पूछ सकता है तो ध्यान रख लेना, लिख लेना, ठीक है। एरियन 5 गुआना से किया गया था, साउथ अमेरिका से किया गया था। बढ़े आगे, ए ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत परमाणु ताकत से लैस बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सफल परीक्षण किया गया, जिसकी मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। ऑस्ट्रेलिया ने किस भारतीय उद्योगपति को ऑस्ट्रेलिया से संबंध बढ़ाने के प्रयासों को लेकर ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है? किरण मजूमदार शॉ को, ए ऑप्शन सही है। इनमें से किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की? हमने कहा आंध्र प्रदेश सरकार ने, बी ऑप्शन सही है। इसरो ने अंतरिक्ष यात्रियों के प्रशिक्षण हेतु मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र की स्थापना करने की घोषणा कहां पर की है? चल्लकेरे, कर्नाटक में, ए ऑप्शन सही है। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को, बी ऑप्शन सही है। SBI के नए प्रबंधक निदेशक MD किसे नियुक्त किया गया है? चल्ला श्रीनिवासुल शेट्टी को किया गया है, बी ऑप्शन सही है। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को, सी ऑप्शन सही है। BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का पॉली उमरीगर पुरस्कार हाल ही में जसप्रीत बुमराह को दिया गया, ए ऑप्शन सही है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ऑक्सफोर्ड हिंदी बर्ड ऑफ 2019 किसे चुना गया है? संविधान को, बी ऑप्शन सही है। सुर्खियों में रही बोडो जनजाति मेरे प्यारे मित्रों असम से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में सिख तीर्थ स्थान ननकाना साहिब गुरुद्वारा पाकिस्तान में है, सी ऑप्शन सही है। आप सभी को पता है मेरे प्यारे मित्रों, प्रॉपर तरीका से रोजाना लगातार पढ़ रहे हैं। आपको भी लग रहा होगा हाँ सर सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए, तो थम्स अप तो बनता है। भारत के पहले किन्नर ट्रांसजेंडर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय भैया कुशीनगर में बनाया गया है, याद रख लेना, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, बी ऑप्शन सही है। आएगा पेपर में फिर मत कहना। द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास नसीम अल बहर भारत के किस देश के बीच गोवा में आयोजित होगा? मेरे प्यारे मित्रों ओमान के साथ। गुरुदेव ओमान को तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, गल्फ कंट्री का देश है ना, हमने, ठीक है। बढ़े आगे। हाल ही में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE नॉलेज हब का उद्घाटन किया है। मेरे प्यारे मित्रों ये किया है नई दिल्ली में किया है, ध्यान रख लेना। हाल ही में भारतीय रेलवे ने घोषणा की है को हाइड्रोजन इंजन बना देगा भैया 2021 तक, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किस देश में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर किया गया है? मेरे प्यारे मित्रों बांग्लादेश। यही बांग्लादेश है जो हमारा राज्य है जिसका नाम है त्रिपुरा, उसको 3 तरफ से घेर रखा है। इसी में 2 नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र आती हैं, आराम से गले मिल जाती हैं। 31वें अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का शुभारंभ भैया कहां पर किया गया है? अहमदाबाद में, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में अयोध्या मामले पर विशेष डेस्क गठित की थी? मेरे प्यारे मित्रों ज्ञानेश कुमार, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस भारतीय मूल की लेखिका को यूके के प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रंस बुक अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? जसविंदर बिलान को, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में मुप्पा वरुप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, बी ऑप्शन सही है। पद्म पुरस्कार 2020 के संदर्भ में सही कथन बता दो भैया। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए जाते हैं, गुरुदेव पता है ना। पद्म विभूषण सबसे बड़ा, उसके बाद पद्म भूषण होता है, उसके बाद पद्मश्री होता है। 7 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया है, 16 हस्तियों को पद्म भूषण दिया गया है, 118 हस्तियों को भैया पद्मश्री दिया गया है, डी ऑप्शन सही है बिल्कुल। बढ़े आगे। निम्न में से पद्म विभूषण किसको दिया गया है बताओ भैया? अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है, सुषमा स्वराज को भी, जॉर्ज फर्नांडिस को भी दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। PV सिंधु को निम्न में से किस पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। मेरे प्यारे मित्रों ये पद्म विभूषण हमने लिख दिए हैं, याद कर लेना। जॉर्ज फर्नांडिस को दिया गया है मरणोपरांत, अरुण जेटली को मरणोपरांत दिया गया है,
अनिरुद्ध जगन्नाथ जो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, ठीक है ना। MC मैरी कॉम को दिया गया है, पंडित छन्नूलाल मिश्रा को दिया गया है, ये भैया अभी हैं प्रेजेंट में दोनों लोग, 3 लोग। और भैया सुषमा स्वराज को मरणोपरांत दिया गया है, स्वामी विश्वेश तीर्थ को भी मरणोपरांत दिया गया है, 4 लोगों को तो मरणोपरांत दिया गया है, याद रख लेना। 3 लोग प्रेजेंट में थे, ये नाम घुमा घुमा करके पूछे जाएंगे। हमने कहा आइए मित्रों, हम पद्म भूषण, जैसा कि आपसे हमने प्रॉमिस किया था कि 16 लिख करके लाएंगे, क्षेत्र भी लिख करके लाएं भैया, राज्य और देश भी लिख करके लाएं, पढ़ लेना है, ये आपका काम है। इनमें से किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित नहीं किया जाएगा? पंडित छन्नूलाल मिश्रा, क्योंकि ये तीनों को मरणोपरांत दिया गया है, डी ऑप्शन सही है। निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया गया मेरे प्यारे मित्रों, तो बताओ। हमने बताया था स्वामी विश्वेश तीर्थ को किया गया था, डी ऑप्शन सही है। 2020 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को प्रदान किया जाएगा? किसी को नहीं दिया जाएगा, 0 ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में बापू नादकर्णी का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से संबंधित थे मेरे प्यारे मित्रों? खेल से। संघाई सहयोग संगठन के अजूबों की सूची में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को शामिल किया गया है। गृह मंत्री ने कर्म योद्धा जो नामक है वो नरेंद्र मोदी पर किया गया है मेरे प्यारे मित्रों, डी ऑप्शन सही है। भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष JP नड्डा हैं, डी ऑप्शन सही है। गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रसिया में ट्रेनिंग दी जा रही है? 4 लोगों को दी जा रही है, डी ऑप्शन सही है। इंद्रधनुष अभियान से क्या संबंधित है? हमने कहा बच्चों का टीकाकरण है, जो 2 साल से छोटे बच्चे होते हैं ना, उनका भैया 70% से ज़्यादा टीकाकरण करना है। ये इंद्रधनुष का अभियान है मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान रख लेना, टीका लगाने का काम किया जाएगा। प्रॉपर तरीका से पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। बढ़े आगे, बढ़ते हैं सर आगे। ताल ज्वालामुखी अपने उच्च प्रभाव के कारण खबरों में था, हमने की ठीक है। ये कहाँ पर स्थित है मेरे प्यारे मित्रों? ये है भैया फिलीपींस में, क्योंकि आपको पता है जापान और फिलीपींस में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि भैया वो रिंग ऑफ फायर पर स्थित है। अर्थक्वेक भी सबसे ज़्यादा यहीं पर आते हैं। विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2020 की शुरुआत कहाँ पर? आबू धाबी में, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में दिल्ली में स्थापित स्मॉग टावर का उद्घाटन किसके द्वारा किया जाएगा मेरे प्यारे मित्रों? तो भैया गौतम गंभीर के द्वारा, डी ऑप्शन सही है। महिलाओं की सुरक्षा हेतु किस राज्य में दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की जाएगी? याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, ये सवाल पूछा जाएगा, फिर मत कहना कि दामिनी सर। मैंने कहा आपने देखा ना, निर्भया योजना चलाई थी, जो निर्भया कांड आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में था कि नहीं? तभी महिलाओं की सुरक्षा करने के लिए दामिनी नामक हेल्पलाइन सेवा शुरू की गई। सवाल बना सर फिर नंबर क्या है इसका? यदि हमें किसी महिला को, हमारी किसी बहन और बेटी को मेरे प्यारे मित्रों, क्योंकि हमने ये बना रखा है हमारा सुशील परिवार, ऐसे समाज का निर्धारण करेंगे हम लोग मेरे प्यारे मित्रों पढ़ लिख करके कि भैया हमारी बहनों को सम्मान का हक, जीने का बिल्कुल हकदार मिले, भैया जीने का सम्मान मिले। इस भैया जीवन में स्वतंत्रता दी जाती है, पर ये महिलाओं के लिए इतनी नहीं है। आपने निर्भया के बारे में तो सुना है, नंबर है सर लिख लेना, हमारी सभी बहन बेटियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण नंबर है। कभी दिक्कत आए तो कॉल करके देखना, इसका पूरा कंट्रोल महिला अधिकारियों के पास है। नंबर है 811142, याद रख लेना, और भैया 5 बार साथ साथ लिख देना, ठीक है। नंबर सिंपल है मेरे प्यारे मित्रों, लिख लेना। ये हेल्पलाइन नंबर है 81142, और भैया 5 बार ये 7 बने हुए हैं, ठीक है ना। बढ़े आगे। इसका कंट्रोल UPSRCT करता है, UPSRTC, UPS, भैया मेरा पेन नहीं चलता है, दिक्कत ये है, TC, याद रख लेना, ठीक है। बढ़े आगे। फेम इंडिया योजना किस मंत्रालय द्वारा जारी की जाएगी? सर पहले तो ये बताओ फेम इंडिया में होता क्या है, आप रोजाना बता देते हो। भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा, ए ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। इस फेम इंडिया योजना के द्वारा जो इलेक्ट्रॉनिक जो वाहन आएंगे उनके लिए भैया स्टेशन बनाई जाएगी जगह जगह पर चार्जिंग करने के लिए, ठीक है ना। अब समझ में आया, ए ऑप्शन सही है। पेट्रोलियम मंत्रालय के अनुसार अमेरिका किस देश को पछाड़ करके, कुवैत को पछाड़ करके नंबर पर आया है? बी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल भूजल योजना का शुभारंभ किया है मेरे प्यारे मित्रों, ये किया है नई दिल्ली से। गांधीनगर में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा देश की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई का नाम आश्वस्त रखा गया है, सी ऑप्शन सही है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने।
महिला का भैया किसने जीता है? सोफिया केनन ने, सी ऑप्शन सही है। कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? पद्म भूषण 16 लोगों को, ए ऑप्शन सही है, मैंने लिख करके दिया। 7 पद्म विभूषण और 118 पद्मश्री, ठीक है ना। अनिरुद्ध जगन्नाथ को पद्म विभूषण 2020 से हैं, ये भैया मॉरिशस के हैं, बी ऑप्शन सही है। हाल ही में रानी रामपाल को किस पद्म पुरस्कार से? पद्मश्री से, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारत ने किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया है? मेरे प्यारे मित्रों 9 जनवरी को, 4 जनवरी को ब्रेल लिपि दिवस, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाते हैं। बढ़े आगे। हाल ही में भारत ने किस देश से परिष्कृत ताड़ के तेल के आयात पर प्रतिबंध लगाया है? मेरे प्यारे मित्रों याद रहना चाहिए, मलेशिया पर लगाया है। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2017 में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या इतनी थी, बढ़कर के 2019 में 665 मिलियन हो गई है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में ऊँटों की हत्या खबरों में थी, किस देश ने ऊँटों को मारने की योजना बनाई? तो ऑस्ट्रेलिया, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में द नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, वार्षिक अपराध रिपोर्ट 2018 प्रकाशित की है, किस राज्य की सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ऐसा काम पंजाब ने किया है, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में किस राज्य ने अम्मा बोधी योजना शुरू की है? मेरे प्यारे मित्रों ये की है आंध्र प्रदेश ने अम्मा बोधी योजना। भारतीय महिला लीग का 4था संस्करण कहाँ पर किया गया है? बेंगलुरु में। बढ़ जाए आगे। किस व्यक्ति की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदल करके डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सी ऑप्शन सही है। हाल ही में ग्लोबल चाइल्ड प्रोड्यूस अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? मेरे प्यारे मित्रों राजेंद्र मेहरा को, बी ऑप्शन सही है। भारत ने सुल्तान कबूस बिन अल सईद की मृत्यु पर एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया था, वो कहाँ के हैं भैया? ओमान के, डी ऑप्शन सही है। दिसंबर 2019 में किस स्थान का नाम देश के सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ आइकॉनिक प्लेस रखा गया है? वैष्णो देवी श्राइन, सी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। वस्तु एवं सेवा कर का दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन 2019 में नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? मेरे प्यारे मित्रों डॉक्टर अजय भूषण पांडे ने, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में गुजरात आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय परिसर चर्चा में था, कहां पर स्थित है? जामनगर में, डी ऑप्शन सही है। 27वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2019 कहां संपन्न हुई? तो तिरुवनंतपुरम में, डी ऑप्शन सही है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने गुजरात के किस शहर में प्रथम सिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया? भैया यहाँ प्रोसेसिंग होगा ना, है ठीक है। सुरेंद्र नगर, डी ऑप्शन सही है। 7 जनवरी 2020 को आईसीसी द्वारा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2020 के लिए घोषित 16 अंपायरों की सूची में एकमात्र भारतीय अंपायर कौन थे? अनिल चौधरी, डी ऑप्शन सही है। 1 जनवरी 2020 को सनस्क्रीन के उपयोग पर अपने देश में प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? मेरे प्यारे मित्रों हमने बताया था पलाऊ है, डी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था? बताओ मेरे प्यारे मित्रों। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को चुना गया था। ये फिर भी गलत है सर, मैं अभी सही करता हूँ इसे। 1 मिनट प्लीज होल्ड। जो कल करे सो आज कर सर, पल में परले होएगी, कहते नहीं है, अभी कर देते हैं हम। 1 मिनट प्लीज होल्ड भैया, ठीक है ना। 1 सेकेंड। ठीक है सर। प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा को। हाल ही में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक किसे चुना गया है? आनंद प्रकाश माहेश्वरी को, ए ऑप्शन सही है। राजीव राय भटनागर की जगह ली है उन्होंने, पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों। जो राजीव राव भटनागर है ना, इनको भैया गिरीश चंद्र मुर्मू जो राज्यपाल थे, उपराज्यपाल थे उनका, जो वहाँ के जम्मू कश्मीर के, उनका सलाहकार नियुक्त किया गया था, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में, अब तो नहीं है वो, अब तो बना दिए गए। हाल ही में कैथरीन सक्केलर पोलो किस देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति चुनी गई हैं? ग्रीस की। कैथरीन भैया नाम याद कर लेना, सक्केल पोरो, नाम तो टिपिकल है, डी ऑप्शन सही है। हाल ही में कार्मिक मंत्रालय बैंक ऑफ इंडिया का प्रबंधक निदेशक एमडी किसे नियुक्त किया गया है? संजीव चड्डा को, बी ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। ये भैया देख लेना कैथरीन है मेरे प्यारे मित्रों। साइबर सुरक्षा अभियान किस राज्य ने शुरू किया है? याद रख लेना भैया, महाराष्ट्र ने, ए ऑप्शन सही है।
ईरान, चीन और रूस के बीच संयुक्त नौसैन्य अभ्यास 2019 किस जगह संपन्न हुई? ओमान की खाड़ी में। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। हाल ही में किस बहादुर लड़ाकू विमान की विदाई हुई है? मेरे प्यारे मित्रों, जो पाकिस्तान से कारगिल युद्ध लड़ा था, इसमें अहम भूमिका निभाई थी इसने। MiG-27 है, इसकी विदाई हो चुकी है। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2020 किसने जारी की है? तो भैया ये WEF ने की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने की है। ए ऑप्शन सही है। बढ़े आगे। भारतीय जनगणना 2021 और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर को मंजूरी दी गई है, याद रख लेना। भारतीय जनगणना 2021 अब तक की कौन सी जनगणना है? मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए आप सभी को। 1872 से जनगणना शुरू हुई थी, 16वीं तो वैसे है, और स्वतंत्रता के बाद ये 8वीं जनगणना है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। हाल ही में रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा ने भैया यूरिया के किस नए ब्रांड को लॉन्च कर दिया है? अपना यूरिया सोना उगले। बी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों, अपना यूरिया सोना उगले। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। बढ़े आगे। सब्जियों के कुल उत्पादन में वर्ष 2018-19 में किस राज्य ने टॉप किया है? सब्जियों के उत्पादन में पश्चिम बंगाल ने पहला नंबर हासिल किया है, दूसरा नंबर उत्तर प्रदेश ने किया है, तीसरा मध्य प्रदेश ने किया है। यदि फलों की बात की जाए तो आंध्र प्रदेश ने टॉप किया है फलों में, याद रख लेना। भ्रष्टाचार के मामले में वर्ष 2020 में भारत की रैंक क्या रही है? मेरे प्यारे मित्रों, भारत की रैंक 80 रही है। सर ये कैसा होता है? हमने कहा जिस भी देश की जितनी ज़्यादा भैया रैंक होगी वो उतना ही ज़्यादा देश भ्रष्ट माना जाएगा। सर भ्रष्ट इतना देश अपना 80 नंबर पर है। हमने कहा हाँ, आपको भैया ये दिक्कत सोच करके आपको ऐसा लगेगा। आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे मित्रों, 2019 में भारत की रैंक 78 थी। अब आपके माइंड में सवाल बनने लगा, सर 2019 से ज़्यादा 2020 में हमारा देश भ्रष्ट हो चुका है। हमने कि जी हाँ, ये रिपोर्ट बताती है कि भैया बिल्कुल 2019 से 2 अंक बढ़ चुकी है हमारी रैंक, तो हमारा देश भ्रष्ट और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। भैया सबसे टॉप किसने किया इसमें? मेरे प्यारे मित्रों, तो सबसे ज़्यादा टॉप किया है किसने? डेनमार्क ने किया है। भैया वो तो उनका तो कहना ही क्या है, वो तो पता नहीं किस चक्की का आटा खाते हैं। 71वां गणतंत्र दिवस के संबंध में सही कथन बताओ। परेड में पहली बार जम्मू कश्मीर ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में हिस्सा लिया। हमने की हाँ सही बात है। पहली बार CRPF की महिला बाइकर्स की टुकड़ी ने साहसी करतब दिखाए। हमने की बिल्कुल बात सही है। और असम की झांकी याद कर लेना। गुजरात की झांकी रानी की राव। मेरे प्यारे मित्रों, पूछा जाएगा रानी की राव कहाँ की झांकी है, तो गुजरात की, याद रख लेना। जो जल मंदिर के विषय पर प्रस्तुत की गई थी, जो प्राचीन भारत की स्थापत्य शैली, निर्माण कार्य, शिल्प कौशल का एक अनूठा उदाहरण है। सभी सही हैं। डी ऑप्शन सही है मेरे प्यारे मित्रों। ब्रू रियांग जनजाति चर्चा में थी। अब समझौते के बाद ये ब्रू जनजाति किस राज्य में बसाई जाएगी? मेरे प्यारे मित्रों, ये ब्रू जनजाति जरूर सवाल पूछा जाएगा। यदि नॉर्थ ईस्ट इंडिया से सवाल उठाना होगा एग्जामिनर को, तो ब्रू जनजाति से उठाया जाएगा। देखिए, ये ब्रू जनजाति असल में बताया जाए तो पहले मिजोरम में थी। वैसे तो ये त्रिपुरा के रहने वाले थे। मेरे प्यारे मित्रों, ये मिजोरम से चल करके त्रिपुरा आ गए थे। अब त्रिपुरा वाले लोग कहने लगे ये मिजोरम में जाएं। मिजोरम वाले कह रहे भैया हम नहीं बसाएंगे। समझ रहे हैं ना मुद्दा को मेरे प्यारे मित्रों? ये दिक्कत बहुत बड़ी हो गई कि ये सारे भैया ये ब्रू जनजाति वाले लोग, ये जो आदिवासी लोग हैं, सर ये आदिवासी लोगों के लिए संविधान का ये शब्द है जनजाति, आप पता होना चाहिए। मेरे प्यारे मित्रों, ये जनजाति जाए तो जाए कहाँ पर? ये एक ऐतिहासिक समझौता भैया किया गया था अमित शाह ने किया था। मेरे प्यारे मित्रों, पता होना चाहिए आप सभी मित्रों को। अब ये प्रॉपर तरीका से त्रिपुरा में बसाए जाएंगे। मिजोरम के रहने वाले थे पहले, अब ये त्रिपुरा में प्रॉपर तरीका से बसाए जाएंगे। ये जनजाति वालों से पूछा जाए तो भैया ये भी मिजोरम जाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं। ये कहते हैं हम तो यहाँ के ही हैं, हम तो त्रिपुरा में रहेंगे। तो सर आराम से सरकार भी इसमें हिस्सा देगी और भैया आराम से 2 साल तक राशन देगी, पैसा भी देगी, घर मकान बनाने के लिए केंद्र सरकार भी देगी, राज्य सरकार भी देगी। ये समझौता दोनों राज्य ने मिलकर के और केंद्र सरकार ने मिलकर के कर लिया है डिसीजन सही भैया बसाने के लिए। ठीक है ना, इतना पता होना चाहिए। ए ऑप्शन सही है।
पहला गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2019 कब जारी किया गया? तो आपको सभी मित्रों को पता है 25 दिसंबर को किया गया है, बी ऑप्शन सही है। CAA नागरिकता संशोधन एक्ट के संबंध में सही कथन बताओ मेरे प्यारे मित्रों। CAA के बारे में तो सभी मित्रों को पहले से पता होना चाहिए भैया। सवाल बनेगा 10 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया जाएगा। हमने की ठीक है भैया, इसका आंसर हम लगा नहीं पाए, 1 मिनट आपको फिर होल्ड करना पड़ेगा। मैं सही कर देता हूँ क्योंकि छूट ही जाएगा अभी फिर। ठीक है, मैं अभी सही करता हूँ इसका आंसर भी, क्योंकि भैया ये काम तो मुझे ही करना है। सभी मित्र पहले से ही जानते हैं। हाँ सही, ये बात भी सही है, तो अभी कर देते हैं ना। बिल्कुल 1 मिनट का काम है भैया, हम प्रॉपर तरीका से अभी कर देते हैं। ठीक है सर, इसी वजह से आप लोग सेशन को शेयर नहीं करते हैं। हम कितनी मेहनत आपके लिए करते हैं पता है ना आपको। 25 दिसंबर 2019 को भैया CAA के बारे में पढ़ लेना मेरे प्यारे मित्रों। यहाँ तो टाइम बहुत कम है, पर ये बात पक्का है कि ये मैं बता देता हूँ आपको। पेन लेने भैया। 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित किया गया था। 10 जनवरी 2020 से लागू करने का फैसला किया गया था। यह कानून असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। सर क्यों नहीं होगा? हमने कहा ये भैया राज्य जो है ना, इनके जो क्षेत्र है ये 6ठी अनुसूची में आते हैं, और जो आप इनर लाइन परमिट पढ़ते हैं ना, वहाँ पर भी लागू नहीं होगा। ये सब भैया डिटेल में हम चर्चा करते हैं करंट अफेयर की क्लास में। डी ऑप्शन सही है भैया। बढ़े आगे। मिशन इंद्रधनुष 2.0 दूसरा चरण उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में शुरू किया गया था? याद रख लेना मेरे प्यारे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये किया गया था कब? याद रखो 35 जिलों में किया गया था। सर पहला कब हुआ था चरण? ये दूसरा है। तो हमने कहा प्रथम चरण 2 दिसंबर को 2019 से शुरू किया गया था। लिख लो भैया, इसे अलग से पूछा जाएगा। यूपी वाले भैया सुन लो मेरे प्यारे मित्रों, पहला चरण 2 दिसंबर 2019 को शुरू किया गया था। सर कितना टारगेट रखा है? हमने कहा 4 चरण, अंतिम जो चरण होगा वो चौथा चरण होगा। सर वो कब खत्म होगा? हमने कहा 2 मार्च 2020 को होगा मेरे प्यारे मित्रों। ये 2017 में शुरू किया गया था इंद्रधनुष अभियान, याद रख लेना 2017 में। और मेरे प्यारे मित्रों 2 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का 90% टीकाकरण, मैंने 70 बताया था, 90% टीकाकरण करने का भैया अभियान चलाया है। ठीक है ना। रेलवे ने RPF का नाम बदल करके क्या कर दिया है? रेलवे वाले भैया हो देख लो, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदल करके इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स कर दिया है। ए ऑप्शन सही है बिल्कुल। हाल ही में 8 पश्चिमी अफ्रीकी देशों ने CF फ्रैंको को बदल करके क्या करने का भैया मैं फैसला लिया है मेरे प्यारे मित्रों? अपनी मुद्रा को बदल करके इको मुद्रा करेंगे। कौन से 8 देश हैं? बेनिन है, बुर्किना फासो, गिनी बसाऊ, आइवरी कोस्ट, माली, नाइजर, सेनेगल और टोगो है। याद रख लेना भैया, 1-2 बार और आप भैया इसको कर लेना, याद हो जाएंगे प्रॉपर तरीका से मेरे प्यारे मित्रों। पूरा मंथ खत्म होने के कगार पर है, 1-2 दिन और लेंगे, आराम से हम PDF के माध्यम से टेलीग्राम पर शेयर कर देंगे। एग्जाम में जाने से पहले एक बार फिर रिवीजन करा देंगे। आप भी भैया रीडिंग प्रॉपर तरीका से लगा लेना। मिलेंगे सुबह 6 बजे। आज की करंट नहीं आई किसी दिक्कत के कारण मेरे प्यारे मित्रों, अब डेली करंट अफेयर आया करेगी। मैं बोल तो देता हूँ पर भैया मेरे पास समस्याएं बहुत सारी आ जाती हैं। ठीक है ना। मिलेंगे सर सुबह 6 बजे, तब तक के लिए मस्त रहो सर, बिंदास रहो। बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू, जय हिंद, जय भारत। आज का 8 बजे का कोई इशू नहीं है मेरे प्यारे मित्रों, कोई आज क्लास 8 बजे नहीं है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है ना। मस्त रहिए, आराम से प्रॉपर नींद लीजिए भैया 10 घंटे की। ठीक है, बाय बाय, टिल देन टेक केयर, सी यू।